नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार का व्रत करने से जीवन की कई रुकावटें दूर होती हैं, धन संपदा बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और इस दिन पीले वस्त्र पहन के केले के वृक्ष की पूजा होती है। पीले रंग का भोग बनाया जाता है जैसे चने की दाल। इस प्रकार से हम अगर ये सब करेंगे तो बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन अगर हम व्रत रख रहे हैं तो कथा सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके हमको मंदिर को साफ करना है और पीले रंग के वस्त्र पहन के हमको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। केले के पेड़ में जल चढ़ाना है और पूजा करनी है, दीपक जलाना है। और अब हम सुनेंगे कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन कन्याएं हैं उनका विवाह करवाओ और ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे कुल का और तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु रानी पे साधु के उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसे धन को नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप के पीली मिट्टी से अपने सिर को धो लेना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कह के वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लग गया। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसे कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ पे चली जाओ, वो बड़ी धनवान है, उसके पास जाके कुछ ले आओ ताकि थोड़ा सा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आके रानी को सारी बातें बता दी। रानी ने ये सुना और अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं कुछ नहीं बोली तो वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन के और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तो ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को एक अनाज भी नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। तो रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देख के दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से आके बोला, हे रानी,
जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना हम इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें ताकि हम भी व्रत कर सकें। और रानी की बहन ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान जी का केले की जड़ में पूजन करते हैं तथा दीपक जलाते हैं, व्रत की कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता के रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब फिर से गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाके चना और गुड़ लेके आ गई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु जी की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से लेके आए, इस बात को लेके दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को दे दिया। भोजन पाके दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सभी धन भी नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, हमको सारे अच्छे शुभ कार्यों में ये धन को लगाना चाहिए, जिससे कि कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान के रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लग गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो उठा। बृहस्पति देव को जैसे ही ये सब देखा उन्होंने तो एकाएक उसके सामने प्रकट हुए। एक निर्जन वन में वो साधु वेश में वहाँ पे आए। लकड़हारे के सामने आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठे हो? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं मैं आपसे क्या कहूँ। ये कह के रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। तो वो बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चना मुनक्का लाओ और उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटो और अपने आप खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुन के लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मेरे पास लकड़ियाँ बेच के इतना पैसा भी नहीं मिलता है जिससे कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उनकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह ही लकड़ियां लेके शहर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कह के साधु अंतर्ध्यान हो गए और धीरे धीरे जब समय बीतने लग गया तो फिर से वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाके गुरुवार की व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग लगावे, समस्त जनता यहाँ पे भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में उसने करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए।
लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाके भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पे उसका हार टंगा हुआ था। वह वहां पे हार उसको नहीं दिखाई दिया। तो रानी ने निश्चित कर लिया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवा के उसने उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लग गया कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह सब दुख प्राप्त हुआ है, और उसे साधु को याद करने लग गया जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख के कहने लगे कि हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन वो बड़े ही दयालु हैं। तुमने जो भी गलतियां की थी उसके लिए वो तुम्हें क्षमा देंगे। इस प्रकार से तुम व्रत करो, चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में जाके कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पे टंगा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख के राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे हार देख के लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा ने जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है, तो सब लोग कहने लगे ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देख के वे लौट ना जाए, इसलिए तू जा दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ लिवा लाई। फिर राजा ने रानी से पूछा कि ये सब कैसे आया है। तब रानी ने बताया कि ये सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पे चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार होके अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं। उन्हें रोक के राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो बोले कि अरे हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लग गया तथा जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य उठ के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि हे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनोगे? तो किसान बोला, जब तक मैं एक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लग गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लग गया। उसी समय उसकी माँ रोटी लेके आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा भी सुनूंगी, पर तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल के ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे आके कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन ने बोला, ही नहीं जाएगा तो ये देश ऐसा ही है,
कि बड़े यहाँ दुखी पे मन से लोग पहले राजा भोजन अपने करते नगर को हैं, बाद लौट में आया। अन्य काम करते राजा ने हैं। अपनी रानी अगर से कोई कहा, पड़ोस हम में हो है निर्वंशी तो मैं हैं, देख आती हूँ। हमारा मुंह ये देखने कह का के भी धर्म चली नहीं गई। है, और कुछ परंतु उसको भोजन कोई आदि ऐसे व्यक्ति बगैर नहीं मिला किए ही जिसने भोजन चला न गया। किया हो। रानी बोली, हे प्रभु, अतः वह एक बृहस्पति कुम्हार देव ने के घर हमें गई जिसका सब कुछ लड़का दिया बीमार है, था। वह हमें उसे औलाद मालूम हुआ कि उसके अवश्य यहाँ 3 देंगे। दूध से किसी ने उसी भोजन रात को नहीं किया बृहस्पति है। देव राजा के राजा ने सपने अपने में आए और बोले, भाई की कथा हे को राजा, सुनने के लिए उठ, कुम्हार सभी को सोच कहा तो त्याग वह दे, तैयार हो गया। तेरी रानी गर्भ राजा से ने है। जाकर राजा बृहस्पतिवार की ये की बात कथा सुन के कही, जिसको सुनकर सब उसका बहुत लड़का प्रसन्न ठीक हुए। हो गया। राजा ने तो जब ये राजा की बात सुनी तो वे प्रशंसा बहुत चारों प्रसन्न तरफ होने हुआ। लगी। 9वें महीने एक से रोज उस राजा ने अपनी बहन रानी से के कहा कि गर्भ हे से एक बहन, सुंदर पुत्र हम का अपने जन्म घर हुआ। जाएंगे, तब राजा बोला, तुम भी हे तैयार हो रानी, जाओ। स्त्री तो बिना राजा भोजन की के रह बहन ने सकती, अपनी पर सास बिना से कहीं कहा। नहीं रह सास ने सकती। कहा, जब हाँ हाँ मेरी चली बहन जाओ, आवे परंतु तो तुम अपने उससे कुछ लड़कों को मत मत ले कहना। जाना, रानी क्योंकि ने तेरे सुना भाई और की हाँ कोई कह दिया। औलाद नहीं है। बहन जब ने राजा अपने की भाई बहन से ने ये कहा शुभ समाचार कि भैया सुना मैं तो तो उसे चलूंगी, बहुत पर कोई खुशी हुई बालक और नहीं वो जाएगा। बधाई लेके अपने तो भाई राजा के ने यहाँ कहा, आई। अगर बालक तभी रानी ने बोला, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन ने बोला, भाभी, इसी प्रकार से मैं ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं वो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए, बृहस्पति देव महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। बृहस्पति देव हमेशा आप सबकी रक्षा करें। बृहस्पति देव भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।